हेलो बच्चों, आज हम अपनी कक्षा 10 का अध्याय नंबर 1 वास्तविक संख्याएं की कक्षा नंबर 2 शुरू करने के लिए जा रहे हैं, क्योंकि पहली कक्षा हम लोगों ने कंप्लीट कर ली है और पहली कक्षा में हम लोगों ने देखा था वास्तविक संख्याओं के बेसिक को जाना था, जिसमें हम लोगों ने जाना प्राकृतिक संख्याएं किसे कहते हैं, पूर्ण संख्याएं किसे कहते हैं, पूर्णांक संख्याएं किसे कहते हैं, ठीक है, अभाज्य संख्याएं कौन सी होती हैं, उन सब के बारे में हम लोगों ने यहाँ जानकारी ली थी, क्योंकि हमें बेसिक में पता होना चाहिए कि वास्तविक संख्याओं का बेसिक क्या होता है। आज हम लोग जो शुरू करने के लिए जा रहे हैं वो वास्तविक संख्याओं का अध्याय नंबर 1 जो है हमारा, उसमें जो यूक्लिड विभाजन प्रमेय है उसका प्रयोग करना जानेंगे कि यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग कैसे किया जाता है और यूक्लिड विभाजन प्रमेय के माध्यम से हम लोग HCF को कैसे ज्ञात करते हैं। आज इस कक्षा में हम लोग यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग करके HCF ज्ञात करना सीखेंगे। उससे पहले हम लोगों को यूक्लिड विभाजन प्रमेय क्या होती है उसके बारे में जानकारी होना आवश्यक है। तो आज हम सबसे पहले यूक्लिड विभाजन प्रमेय को ही जानेंगे। ठीक, समझिएगा। यूक्लिड विभाजन प्रमेय अब ये होती क्या है, सबसे पहले हम लोग इसी के बारे में जानकारी लेंगे और उसके बाद हम लोग इसको प्रयोग करना सीखेंगे कि इसका प्रयोग कैसे किया जाता है। ठीक है, देखिएगा, समझिएगा। यदि a एवं b धनात्मक पूर्णांक हैं तो ऐसे अद्वितीय पूर्णांक q एवं r इस प्रकार विद्यमान होते हैं कि, समझिएगा, यानी कि हमें a एवं b दो धनात्मक पूर्णांक दिए गए होंगे, a और b होंगे। जब a और b हमें मिल जाएंगे तो हमारे पास में दो अद्वितीय पूर्णांक आएंगे, q एवं r। अभी q एवं r कैसे मिलेंगे हम लोगों को, और ये a एवं b क्या होंगे, a एवं b वो धनात्मक पूर्णांक होते हैं, क्योंकि जब भी हम लोग HCF ज्ञात करने के लिए किसी भी नंबर्स को लेते हैं तो हमें दो नंबर्स की आवश्यकता होती है। तो वो जो दो नंबर्स हम लोगों को दिए गए होते हैं वो दो धनात्मक पूर्णांक a एवं b होते हैं। अब a क्या होता है और b किसे कहते हैं, ठीक है ना, ये बात भी समझेंगे। और q क्या होता है और r क्या होता है, इस बात के बारे में भी जानकारी हम लोग अभी लेते हैं, समझेंगे अभी कि q क्या होगा और r क्या होगा, a और b क्या होंगे। a एवं b तो हम लोग जान गए हैं कि a एवं b जो होंगे वो हमारे दो धनात्मक पूर्णांक होंगे जो हमें सवाल में दिए गए होंगे। अब q क्या होगा और r क्या होगा इसके बारे में जानकारी हम लोग अब आगे लेंगे। ठीक है, देखिए, समझिएगा। तो a बराबर BQ प्लस r, ये हमारी प्रमेय होगी। क्या होगी, ये हमारी प्रमेय होगी और इसी के माध्यम से हम लोग क्या करेंगे, HCF ज्ञात करना सीखेंगे। a बराबर BQ प्लस r, जहाँ a एवं b क्या होंगे, दो धनात्मक पूर्णांक होंगे जो हमें दिए होंगे, और q एवं r क्या होंगे वो हमें मिलेंगे। ठीक है, अब समझिएगा r और q के बारे में। तो जहाँ r क्या होगा, बराबर होगा 0 के, या फिर क्या होगा, बड़ा होगा किससे, 0 से, ये कंडीशन बनेगी। r या तो 0 के बराबर होगा या 0 से बड़ा होगा। और दूसरी कंडीशन क्या होगी कि r जो होगा वो हमेशा छोटा होगा किससे, b से। कहने का मतलब ये हुआ बच्चों कि b जो होगा वो r से बड़ा होगा और r जो होगा वो या तो 0 के बराबर होगा या फिर 0 से बड़ा होगा। देखिएगा, यहाँ मैंने लिख रखा है, इसको समझने की कोशिश कीजिएगा। r हमेशा 0 से बड़ा होगा या बराबर होगा किसके, 0 के। r जो होगा वो 0 के बराबर होगा या फिर 0 से बड़ा होगा, तथा हमेशा b से कैसा होगा, छोटा होगा। क्या, r का मान जो होगा वो हमेशा b से छोटा होगा। ये बात समझ लीजिएगा यहाँ तक, इसके बारे में मैं आगे बता रहा हूँ अभी आपको। देखिएगा यहाँ, अर्थात समझने की कोशिश कीजिएगा क्या है बात। एक धनात्मक पूर्णांक a, जो एक धनात्मक पूर्णांक होगा a, जो हमें दिए होंगे ना दो धनात्मक पूर्णांक, उसमें से एक धनात्मक पूर्णांक होगा a और दूसरा धनात्मक पूर्णांक होगा हमारा b। क्या करेंगे हम इन दोनों को, इन दोनों धनात्मक पूर्णांकों में से a को दूसरे धनात्मक पूर्णांक जो b होगा उससे विभाजित करेंगे। क्या करेंगे, भाग देंगे। यानी कि बच्चों क्या करा जाएगा, जो एक को तो मान लेंगे हम लोग a और दूसरे को मानेंगे b। तो जो a होगा, a को
b से भाग करेंगे बेटा, विभाजित करेंगे। तो विभाजित जब करेंगे, जब किसी चीज़ को भाग दिया जाता है तो क्या क्या मिलता है हम लोगों को, देखिएगा, एक हमें भागफल मिलेगा जिसे हम लोग q बोलेंगे, और दूसरा हमें शेषफल मिलेगा जिसे हम लोग r बोलेंगे। जैसा कि मैंने तुम्हें बताया था अभी कि हमें जो दो अद्वितीय पूर्णांक प्राप्त होंगे वो क्या होंगे, तो अब वो समझ लीजिएगा वो दो क्या होंगे, जो q होगा वो हमारा भागफल होगा और जो शेषफल होगा वो हमारा r होगा। जैसा कि मैंने अभी बताया था कि ऊपर, कि अभी मैं नीचे बताऊंगा, तो वैसा मैंने तुम्हें बता दिया है कि q क्या है और r क्या है। क्योंकि जब दोनों पूर्णांकों को आपस में एक दूसरे से भाग दिया जाता है तो हमें भागफल प्राप्त होता है और शेषफल प्राप्त होता है। भागफल को q और शेषफल को r माना जाता है, ठीक है। अब r क्या होगा, q क्या होगा, किस तरीके से हम लोग इनको प्राप्त करेंगे वो भी मैं अभी तुम्हें आगे बताऊंगा, ठीक। जैसे नोट देखिएगा, अब हमें पता तो चल गया कि q क्या भागफल है, r हमारा शेषफल है, तो फिर a किसको माना जाए और b किसको माना जाए, क्योंकि जो दो संख्याएं दी गई होंगी उसमें a किसको माना जाएगा और b किसको माना जाएगा, ये भी जानना जरूरी है। तो उसके लिए मैंने नोट में यहाँ लिख रखा है, देखिएगा मैंने क्या लिखा है, जो बड़ी संख्या को a मानते हैं, क्या मानते हैं, बड़ी संख्या को a मानते हैं, जो बड़ी संख्या होगी हमारे पास में उसको a मानेंगे तथा छोटी संख्या को b मानेंगे। अब तुम समझ रहे होगे कि ये b और a क्या होंगे, तो कहने का मतलब ये बच्चों, जो धनात्मक पूर्णांक हम लोगों को दिए होंगे HCF ज्ञात करने के लिए, उसमें जो बड़ी संख्या होगी उसको हम लोग a मानेंगे, क्या मानेंगे, a मानेंगे, और जो सबसे छोटी संख्या होगी उसको हम लोग b मानेंगे, क्या मानेंगे, b। उदाहरण के लिए देखिएगा, जैसे कि मैंने यहाँ समझाने की कोशिश की है बेटा, 3/81, 3/81 क्या है, दो धनात्मक पूर्णांक लिए हैं हम लोगों ने, क्या लिए हैं, दो धनात्मक पूर्णांक लिए हैं 3/81। अब तुम मुझे बताइएगा बेटा कि इसमें a किसको माना जाए और b किसको माना जाएगा। तो पढ़िएगा बेटा, यहाँ देखिएगा, जो बड़ी संख्या होगी उसको a मानेंगे और जो छोटी संख्या होगी उसको हम लोग b मानेंगे। मैंने बता दिया है अभी तुम्हें कि जो बड़ी संख्या होगी उसको a मानेंगे और जो छोटी संख्या होगी उसको हम लोग b मानेंगे। देखिएगा मैं इसको हाईलाइट कर देता हूँ, बड़ी संख्या को हम लोग क्या मान रहे हैं, बड़ी संख्या को हम लोग a मान रहे हैं, और जो छोटी संख्या होगी बेटा, छोटी संख्या को हम लोग b मानते हैं, ठीक। बड़ी संख्या को a माना, तो यहाँ पे आप मुझे बता दीजिएगा बेटा, जैसे कि मैंने उदाहरण में लिख रखा है 3/81, तो इसमें बड़ी संख्या क्या होगी और छोटी संख्या कौन सी होगी। तो बेटा यहाँ देखने के लिए देखिएगा, हम लोगों ने बताया कि जो बड़ी संख्या है वो क्या है, 81 है बेटा, तो इसको क्या मानेंगे हम लोग, a मानेंगे बेटा, क्या मानेंगे, a। और जो छोटी संख्या है बेटा वो कितना है, 3 है बेटा, उसको कितना मान लेंगे हम लोग, b मानेंगे बेटा, कितना मानेंगे, b। और फिर क्या होगा हमारे पास में बेटा, यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग करेंगे हम लोग, a बराबर BQ प्लस r, a बराबर BQ प्लस r, ये हम प्रमेय होगी। इसका इस्तेमाल कैसे किया जाएगा वो मैं अभी इसी उदाहरण के माध्यम से आपको बताऊंगा, और फिर आगे क्या होगा हम प्रश्नावली के सवालों को करेंगे, ठीक है। अभी इसी उदाहरण को मैं भी समझाता हूँ, पहले इसको हम लोग रब कर देते हैं, इनकी मिटा देते हैं, मिटाने के बाद हम लोग क्या करेंगे, इसी उदाहरण को समझेंगे और इसी उदाहरण के द्वारा हम लोग क्या करेंगे, यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग कैसे किया जाता है और उसके द्वारा HCF कैसे ज्ञात किया जाता है उसको मैं आपको समझाऊंगा अभी, ठीक है। जैसे कि मैंने अभी बताया था कि हम अपने उदाहरण को समझेंगे, 3/81 वाले उदाहरण को अभी हम लोग समझेंगे। उससे पहले थोड़ा जान लीजिएगा कि जो यूक्लिड विभाजन प्रमेय होती है उसमें हम लोग जो 3/81 से हम लोग मानेंगे कि जो बड़ी संख्या होती है, मतलब यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, a को क्या मानते हैं, बड़ा मानते हैं, और b से वो भी, ठीक है। तो जो a होगा उसे हम लोग 81 मानेंगे और b बराबर जो होगा 3 होगा। उसका प्रयोग कैसे करेंगे यानी कि वो अभी बताऊंगा, उससे पहले हम समझेंगे कि प्रमेय को किस तरीके से हल किया जाता है और कहाँ तक हल किया जाता है। तो प्रमेय हमारी ये होती है, a बराबर BQ प्लस r, क्या होती है, a बराबर क्या होती है हमारे पास में, BQ प्लस r। ये प्रमेय तो तुम जानते हो, मैंने अभी बताई थी तुम्हें। 0 क्या होता है, या तो r के बराबर होता है, यह क्या होता है, r का जो मान होता है ना, जो हमारा शेषफल होता है, r तो अभी तुम्हें पता चल ही गया है सभी बच्चों को कि r क्या होता है, r शेषफल होता है, और जो b होता है, b क्या होता है हमारे पास में, b भाजक होता है, ठीक है। ये सभी बच्चों को पता चल गया है हमारे पास में। तो यहां समझने के लिए हम लोगों ने बताया सभी बच्चों को, अभी क्या बता रहे थे हम लोग कि जो r का मान होगा वो क्या होगा बेटा, जो r का मान होगा वो हमारा
0 के बराबर होगा या फिर क्या होगा 0 से बड़ा होगा, ऐसी बात हम लोग जानते हैं। और जो r का मान होगा वो हमेशा क्या होगा, वो b से छोटा होगा। इतनी बात भी हम लोगों ने जान ली थी। अब ये b क्या होता है, a क्या होता है, q क्या होता है, r कैसे मिलेगा हम लोगों को, ये भी जानेंगे हम लोग। तो इस फॉर्मूले को हम लोग ऐसे जानेंगे, क्योंकि हम लोगों ने बताया था कि जो दो धन पूर्णांक हम लोगों को दिए होते हैं a और b, तो जो a होता है उसको भाज्य माना जाता है, क्योंकि a बड़ी संख्या होती है। a क्या होती है, बड़ी संख्या होती है, क्योंकि अभी हम लोगों ने बताया था कि जो भी बड़ी संख्या होगी उसको a मानेंगे और जो छोटी संख्या होगी उसको b मानेंगे। तो b से a को भाग दिया जाएगा, b से a को भाग देंगे। भाजक यानी कि b को क्या बोलेंगे हम लोग, भाजक। भाज्य भागफल और शेषफल। भाजक b होगा, जो भाज्य होगा वो a होगा, और जो हमें भागफल में मिलेगा उसको हम लोग q बोलेंगे, और जो शेषफल होगा उसको हम लोग r बोलेंगे। ठीक है, ऐसा हम लोग जानते हैं। जैसे कि हम लोगों को बताया a बराबर क्या हो गया, भाज्य, बराबर b क्या हो गया, भाजक, गुणा q क्या हो गया, भागफल, प्लस r क्या हो गया हमारे पास में, शेषफल। अब ये प्रमेय तो आ गई हमारे पास में। अब इस प्रमेय का इस्तेमाल कहाँ तक किया जाएगा, किस तरीके से किया जाएगा वो भी समझिएगा। a बराबर बी क्यू प्लस r का प्रयोग तब तक करेंगे जब तक r बराबर 0 ना प्राप्त हो जाए। ऐसा कब तक किया जाएगा, जब तक कि r बराबर 0 ना प्राप्त हो जाए। ऐसी प्रक्रिया हम लोग लगातार तब तक करेंगे, ठीक, जब तक कि हम लोगों को r बराबर 0 यानी कि शेषफल का मान 0 ना मिल जाए। भाग कब तक किया जाएगा, जब तक किया जाएगा जब तक कि शेषफल का मान 0 ना प्राप्त हो जाए। ठीक, जब r बराबर 0 प्राप्त हो जाता है तो जिस संख्या से भाग देने पर हमें r बराबर 0 प्राप्त होता है तो उस संख्या को हम लोग क्या बोलते हैं, मैस है, यानी कि HCF कहा जाता है। जो दो संख्याएं हम लोगों को समझने की कोशिश कीजिएगा बेटा, जो दो संख्याएं हम लोगों को दी गई होती हैं, एक छोटी संख्या होगी और एक बड़ी संख्या होगी। जो बड़ी संख्या होगी उसको a मान लेंगे, जो छोटी संख्या होगी उसको b मान लेंगे। तो छोटी संख्या जो होगी उससे बड़ी संख्या को भाग दिया जाएगा। जब हम लोग भाग देते हैं, और भाग तब तक दिया जाता है, और मैं भी भाग करना सिखाऊंगा कि किस तरीके से हम लोग इसका यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग करके मैथे ज्ञात करेंगे, वो हम लोग बताएंगे जब प्रश्नावली को हल करेंगे। ठीक है, तो वो कब तक भाग करते हैं, जब तक कि हमें शेषफल r बराबर 0 प्राप्त ना हो जाए। जब हमें r बराबर 0 मिल जाता है तब हम लोग रुक जाते हैं, और जिस संख्या से भाग देने पे हमें r बराबर 0 मिल जाता है उसी संख्या को हम लोग HCF यानी कि मैसे बोल देते हैं। ठीक है, जैसा कि मैंने अभी बताया था तुमसे कि हम उदाहरण से समझेंगे। तो उदाहरण क्या है, 3/81, यह भी हमारा उदाहरण लिया हुआ था। तो हमने क्या काम करा था, बताया था कि जो बड़ी संख्या होगी वो 81 है। तो a बराबर हम लोग क्या मान लेंगे, 81 मान लिया हम लोगों ने। a बराबर कितना मान लिया, 81, और b बराबर कितना मान लिया हम लोगों ने, 3 मान लिया है बेटा, जो छोटी संख्या है। a बड़ा होगा b से। अब हम लोग क्या काम करेंगे बेटा, इनको भाग करेंगे बेटा, क्या करेंगे, भाग करेंगे। 3 से 81 को भाग करा तो कितनी बार कटेगा, देखो बेटा, 3 दूनी 6, तो 2 बार भाग गई, तो 6 लिख दिया हम लोगों ने। तो 8 में से 6 गया, कितने बचे बेटा, 2। उतार लिया कितना बेटा हम लोगों ने, 1 उतार लिया। कितना उतार लिया बेटा, 1। कितना हो गया, 21। अब 3 सत्ते 21, 3 सत्ते 21। तो जब हम लोगों ने 21 में से 21 घटाया तो कितना मिला बेटा, 0। ये क्या मिल गया हम लोगों को बेटा, शेषफल। क्या मिला बेटा हम लोगों को, ये शेषफल यानी कि r मिल गया बेटा हम लोगों को। तो हमने बताया था कि जब शेषफल 0 मिल जाता है तब तक हम लोग भाग करते हैं, और जिस संख्या से भाग करा जाता है वही क्या होता है, मैसे होता है। तो मैसे क्या होगी हमारे पास में, 3 बेटा। ठीक है, मैसे कितना मिल गया हम लोगों को, 3 मिला। जो 3 है वो क्या है, b का मान है बेटा, क्योंकि ये छोटी संख्या थी, और जो a है वो क्या है बेटा, 81, क्योंकि ये बड़ी संख्या थी हमारी, तो इसको 81 माना। और जो 27 है वो क्या है बेटा, उसको हम लोगों ने q मान लिया, क्योंकि ये क्या है बेटा, ये भाज्य है। ये क्या है बेटा, हमारा भाजक है 3, और 27 क्या है बेटा, हमारा भागफल है, जो q बोला गया है जिसको। और r हमें क्या मिला, 0 मिल गया। और जैसे ही हम लोगों को 0 मिला तो हम लोगों ने क्या हुआ, जिस संख्या से भाग देने पर हम लोगों को 0 प्राप्त हुआ उसी संख्या को हम लोगों ने क्या बोल दिया बेटा, मैसे बोल दिया है। ठीक है ना। अभी हम लोग इसी प्रमेय का प्रयोग करके प्रश्नावली को हल करना सीखेंगे, मतलब प्रश्नावली के जितने भी सवाल होंगे हम उनको हल करेंगे अगली क्लास में अपनी। ठीक है, आज हम लोगों ने यूक्लिड विभाजन प्रमेय के बारे में जाना, और प्रमेय को किस तरीके से इसका इस्तेमाल किया जाता है उसके बारे में जाना। और बाकी हम लोग क्या करेंगे, जब सवाल करेंगे तो सवाल करने के बाद हम लोगों को प्रमेय का प्रयोग करना आ जाएगा, और मैं अच्छे तरीके से समझाऊंगा बच्चों। अभी फ़िलहाल इतना समझने की कोशिश कीजिएगा, और अगली क्लास में हम जब आएंगे तो अगली क्लास में हम प्रश्नावली के एक एक सवाल को लेकर के आएंगे,
और हर सवाल को इस प्रमेय के माध्यम से हल करेंगे और हल करने के बाद हम लोग कुछ सवालों को अपने पास से भी देंगे जिनको आप घर बैठकर आसानी से सोल्व कर सकते हैं। जय हिंद दोस्तों।